नमस्कार। स्वागत पर गिरी कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जब कवासी लखमा जेल के गेट से बाहर आए तो माना जा रहा था कि कांग्रेस इसे राजनीतिक संजीवनी की तरफ बुलाएगी। आदिवासी समाज के बड़े चेहरे की रिहाई को पार्टी एकजुटता और संघर्ष की मिसाल बनाएगी, लेकिन तस्वीर इसके उलट रही। न कोई बड़ा नेता, न प्रदेश स्तरीय मौजूदगी। स्वागत ऐसा फीका कि खुद लखमा ने भी कांग्रेस नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव और भाजपा नेताओं को धन्यवाद कह दिया। यही वो क्षण था जिसने सियासत को असहज सवालों से भर दिया। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं जेल से 1 साल 25 दिन के बाद बाहर आया हूं। कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूं। कानून को मानने वाले लोग, संविधान को मानने वाला आदमी हूं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पूरी तरह से पालन करूंगा। करीब 1 साल से ज्यादा वक्त सलाखों के पीछे बिताने के बाद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद कांग्रेस को राजनीतिक संजीवनी मिलने की उम्मीद थी, पर जो तस्वीर सामने आई वो उम्मीदों से बिल्कुल उलट थी। जेल के बाहर ना कोई बड़ा नेता, ना प्रदेश के नेता नजर आए। लगा था कांग्रेस इसके बहाने शक्ति प्रदर्शन करेगी, वो भी नहीं हुआ। कभी कांग्रेस का आदिवासी चेहरा रहे कवासी लखमा रिहाई के वक्त अपनी ही पार्टी में अकेले नजर आए। बीजेपी ने इसको मौका बनाकर वार करने में देर नहीं की। प्रक्रिया है, जो एजेंसियां जांच कर रही हैं वो अपना जांच करेंगी, उनसे कोई विषय नहीं है। परंतु जो अपरेटली दिखता है, ऐसा जो घटनाओं में दिखता है कि इनको, उन्होंने जो बयान दिया था कि अधिकारियों ने मुझसे हस्ताक्षर करा लिया, मुझे पता ही नहीं चला, तो भाई इन अधिकारियों को किसने फिट किया, कैसे उन अधिकारियों ने उनसे हस्ताक्षर करा लिए। तो इसलिए हमारे सारे लोगों ने ये सोचा कि उनके साथ षड्यंत्र हुआ। देखिए, अभी तो केवल अंतरिम जमानत कोर्ट ने दिया है, मुकदमे का अंतिम फैसला नहीं आया है। और कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से शराब घोटाला करके छत्तीसगढ़ को लूटा, छत्तीसगढ़ के खजाने को लूटा, ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है और ये आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। जेल से बाहर आते ही कवासी लखमा का बयान भी कांग्रेस को असहज कर गया। जी हाँ, उन्होंने कांग्रेस को धन्यवाद न देते हुए बीजेपी नेताओं और डिप्टी सीएम अरुण साव को धन्यवाद दिया, जिसके बाद सवाल उठे कि क्या ये शिष्टाचार था या कांग्रेस के अंदर चल रहे सियासी तनाव का संकेत। वहीं बीजेपी के वार पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर लखमा को साजिश करके फंसाने के आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार ने मिल के उनको शराब घोटाले में फंसाया था। अब उनको जो 1 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रखा गया, उसके कारण आदिवासी समाज में, प्रदेश के सर्वहारा वर्ग में बहुत ज्यादा नाराजगी है कि कवासी लखमा जैसे सीधे साधे आदिवासी नेता को भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया। देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी ने सार्वजनिक जगह पर इस बात को कहा था कि कवासी लखमा जी बेगुनाह हैं। भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी वकील भी हैं और इस बात को कल कवासी लखमा जी ने भी कहा। वो जानते हैं सच्चाई क्या है, कि वो निर्दोष हैं तो निर्दोष हैं। और हमने तो शुरू से इस बात को कहा कि न्यायालय पर भरोसा है और माननीय न्यायालय ने जमानत भी दी। हर है, लेकिन सियासी सवाल अब भी कैद हैं। क्या ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है या मजबूरी में बनाई गई दूरी? साथ ही सवाल ये भी है कि जमानत के बाद क्या कवासी लखमा की राजनीति को नई जिंदगी मिलेगी या पार्टी उन्हें हाशिए पर रखेगी?